आज हम आपको एडवांटेजेस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज बताने जा रहे हैं। ऐसी कंपनीज जो हमारे देश में आकर अपना प्रोडक्शन करती हैं, अपना माल सेल करती हैं, अपनी कंपनी को सेटअप करती हैं और उनका जो हेड ऑफिस होता है वो उनकी होम कंट्रीज में होता है। ऐसे ही हमारा देश दूसरे देशों में जाकर कंपनी सेट करे, दूसरे देशों में अपने माल को बेचे और दूसरे देश में ही प्रोडक्शन करे, तो उसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे देश में हमारे हेड ऑफिस में सेटअप होंगे। आज उसकी फिर से हम बताने जा रहे हैं आपको एडवर्टाइजमेंट। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आज विश्व का हर एक देश ये चाहता है कि दूसरे देश हमारे देश में आकर कंपनियां सेट करें, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। हमारे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार भी और इस बार भी जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उनका सबसे पहला वेतन दूसरे देशों में दौरा लगाने का केवल और केवल यही था कि वो दूसरे देशों के लोगों को अपने देश में प्रोडक्शन के लिए इनवाइट करें और दूसरे देश हमारे देश में आकर कंपनियों को सेटअप करें। ये उनकी सबसे बड़ी सोच रही। एक हम फिनिश्ड गुड्स मंगवाएं और एक हमारे देश में उस चीज का वो कंपनियां प्रोडक्शन करें, दोनों में बहुत अंतर है। इसके बाद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आ गई बात फिर से कि अगर दूसरा देश हमारे देश में आकर अपनी कंपनीज को सेटअप करता है, कंपनीज को लगाता है, यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, तो हमारे देश में प्रोडक्शन शुरू होगा तो काम हमारे देश के लोगों को मिलेगा और हमारे देश के लोगों को जब काम मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होएगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। अब हमारे पास प्रोडक्शन करने के मैन, मटेरियल, मशीन, ये हमारे होते हैं सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन। अब हमारे देश में अगर दूसरी देश की कंपनियां आकर प्रोडक्शन करेंगी तो हमारा जो रॉ मटेरियल, हमारी जो वनस्पति, हमारे जो खाद्यान्न वेस्ट होते थे प्रोडक्शन ना होने के कारण, उनको हम यूज़ में ला सकते हैं और किसानों को उनके अच्छे रेट मिल सकते हैं और दूसरे रॉ मटेरियल के अच्छे रेट मिल सकते हैं क्योंकि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया। इसी प्रकार से मैन पावर, मजदूर हैं, सुपरवाइजर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उनका अच्छे ढंग से प्रयोग होने से उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। उनकी जो मजदूरी के रेट हैं वो पहले से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा, और वो ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। एंड ऑफ द लोकल मोनोपोली। मोनोपोली होता है आपका एकाधिकार। जब आपका फॉरेन ट्रेड और मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं थी तो यहाँ के लोगों को केवल और केवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर बेस्ड होना पड़ता था, घरेलू चीज़ें ही खरीदने पड़ती थी। आज आप किसी भी देश की चीज़ को अपने देश में मंगवा सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी की चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इससे दो बातें होती हैं, कस्टमर को फ़ायदा होता है। एक तो कस्टमर को अच्छी चीज़ मिलती है और एक कम कीमत पर मिलती है, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक
इंडस्ट्रीज थी उनकी मोनोपोली ख़त्म हो गई, अब उनका कंपटीशन शुरू हो गया और कंपटीशन में हमेशा ग्राहक को फ़ायदा होता है और ग्राहक की रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज़। उनकी पेइंग कैपेसिटी, जो वो पैसे पे करते हैं उससे वो ज़्यादा सर्विसेज और ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन रियल इनकम। मैनेजरियल डेवलपमेंट, हमारे देश में जितने भी MBA हैं, CA हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, सेल मैनेजर हैं, पर्सनल मैनेजर हैं, उनकी नॉलेज नो डाउट बहुत अच्छी है, परंतु फिर भी वो नई टेक्नोलॉजी और नई मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपनी इस नॉलेज को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। और वो तभी पॉसिबल होता है जब वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, वहाँ के लोगों की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और उससे अपनी मार्केट वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज़, और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करने के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके बाद इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, जब हमारे देश में दूसरी कंपनियां आएंगी, प्रोडक्शन करेंगी, तो हमारी खुद की वैल्यू, हमारा जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन की भी दूसरे देशों में डिमांड होगी, क्योंकि आपस में एक देश दूसरे देश के साथ जब भी कॉमर्शियल डील करता है तो वो केवल खरीदने की नहीं करता, माल भेजने की भी करता है। तो हमारे देश से भी माल दूसरे देश में जाएगा, जिससे हमारे को फॉरेन करेंसी प्राप्त होगी और हमारा व्यापार बढ़ेगा। इसी के कारण हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। परंतु आपका ये सिस्टम तभी कामयाब है जब ये पूरी तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस्ड में चलते हैं। जब भी ये इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं तब हमारे लिए फॉरेन ट्रेड और मल्टीनेशनल कंपनीज हार्मफुल बन जाती हैं। तो कल हम इनकी डीमेरिट्स पर बात करेंगे। आज अपने इसकी मेरिट्स पर बात करनी है। केवल इसके पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है और इसके लिए आपने सुंदर सा नोट्स बनाना है। दैट्स इट।